बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 1 से लेके 13 तक हैं, इनको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, विजिबल एक्सरसाइज 1.3 और सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर की पूरी प्रॉपर इक्वेशन है मेरे पास। 7 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 माइनस 7। ठीक है, और इस पे स्क्वायर रूट है। बेसिकली हमने क्या करना है, सोल्यूशन जब भी फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू करते हैं। सोल्यूशन जब भी हो तो हमें एक्स चाहिए होता है कि एक्स किसके बराबर है, किस नंबर की, वो हमारा सोल्यूशन होता है। अब इस पे स्क्वायर है तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा स्क्वायर खत्म हो जाए। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर खत्म हो गया, आपके पास एक्स। ठीक है, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ये 7 इंटू क्या करूंगा, -1 कर दूंगा मैं इसको। इसको यूं भी लिख सकता हूँ, एक्स, ये पहली एक्सरसाइज में हमने किया भी था, ये 7 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1। और आपके पास आ जाएगा आयोटा, क्या आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। सॉल्यूशन सेट में क्या है, अंडर रूट 7 आयोटा और माइनस अंडर रूट 7। ये दो वैल्यूज आपके क्या हैं, ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, ये आपके क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, और सॉल्यूशन है। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम हल करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी तरफ जाके -9 हो जाएगा। हम स्क्वायर यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लिया, ताकि अब ये और ये खत्म हो गया। ये क्या जाएगा, प्लस माइनस, -9 है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इस तरह पूरा क्वेश्चन हल किया था, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 9 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 हमें पता है आयोटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। और जो 9 है प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, 3। ये डॉट है। ठीक है, दोनों के दरमियान डॉट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, +-3 आयोटा। ठीक है, इसका अगर देखें, ये एक्स, ये आ गया आपके पास, तो सोल्यूशन सेट क्या है, 3 आयोटा एंड -3 आयोटा और द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है इसके, क्या है, इसको यूं भी कर सकते हो, 3 आयोटा ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गई इस इक्वेशन की। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है 1.3। एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -100। ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा,
ठीक है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, माइनस को ख़त्म करेंगे, माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 100 इंटू माइनस, इस तरह कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं प्लस माइनस 10 हो जाएगा, और ये आयोटा हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपके सोल्यूशन सेट क्या हो गए, दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें याद रखिएगा कि आपकी पहचान कैसे होगी, इक्वल टू 0 होगा, और इसको फिर दूसरी साइड पे आपको जिसका सोल्यूशन निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड अकेला छोड़ते हैं, जिस चीज़ को फाइंड कर रहे होते हैं उसको अकेला करें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं। ये इसका मेथड होता है हल करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें हमने बताना है कि अगर मैं आपको प्रीवियस बता दूं कि ये है डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ, जो पहला क्वेश्चन था वो था इनको सिंपल सॉल्व करने का था, ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसकी बात करें, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। हमारे पास ये एक नंबर है, ये इक्वेशन ये है, ये इसका ये जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पहले समझते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस इक्वेशन का मतलब इक्वल है, इसमें इक्वेशन इक्वल टू 0 है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। कोई भी अगर कोई चीज़ इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है नहीं, हमें कैसे पता चलता है, उस नंबर को हम इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करके चेक करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आंसर आ गया तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन है। तो लेट्स सॉल्व। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो पुट करो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर x की जगह, यहाँ पे क्या डाला, 1। अब चेक करते हैं, इसको हल करते हैं, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से ओपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने ओपन किया एक तरह का स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, जो हम 6 7 में पढ़ते आए हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, और -4 आयोटा, क्योंकि बाहर माइनस था ना, अंदर माइनस चला गया, ये क्या आ गया। ये आ गया। ठीक है, तो ये -4 आयोटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 में से 2 गया, +3 बचा, ये और ये कैंसिल कर दिए, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का डालूंगा, -1, तो ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया, ये 3 और 1 कितने हो गए, +4 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, जब इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, कौन सा, ये वाला 1 + 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। ठीक है,
is the of given equation. ठीक है, इक्वेशन लिखा है, ठीक है। 1+2 क्यों प्रूव्ड हुआ ना, हेंस ये आपने लिख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 1 - 2 आयोटा वाला है। ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो हम पुट क्या करेंगे, जो 1 - 2 आयोटा, इसमें डालें, देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा +2 - 2 आयोटा +2, ठीक है। को लिखेंगे 1 - 2 आयोटा -1 +2 -2 आयोटा +2, ठीक है। ये 1 और 1 कैंसिल हो गए। ओके, ये 2 -2 आयोटा -2 आयोटा 4 आयोटा, और ये क्या 2 और 2 कितने होंगे, 4 होगी। ये तो नॉट इक्वल टू 0, इस साइड के इक्वल, इधर इक्वल 0 चल रहा था, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट solution of the equation, कि ये सॉल्यूशन सेट नहीं है। क्यों नहीं, कि अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो इसका बेहतर है आप यूं भी कर सकते हैं। अब डालें इस, ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी ना, तो इसमें डाल के चेक करें। तो इसको बेशक लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हल करो, इक्वल टू 0 बेशक लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंसर जब आए तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रहा। अगर दोनों साइडों के इक्वल, इधर भी 0 है, मतलब आपका आंसर अगर इधर 0, इधर का 0 है और इधर का तो 0 है ही है, तो हम तो कहेंगे उसका सोल्यूशन सेट है। अगर इधर को और नंबर आ जाए 5 आ जाए, तो ये सारी बातें 0 के बराबर तो नहीं है ना, ये हम कहेंगे सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन है। ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसमें पुट क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, आयोटा। आयोटा पुट करेंगे तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या आ जाएगा 1 1 नहीं, आयोटा का स्क्वायर, एक्स की जगह ये वैल्यू डालनी है, ठीक है।
ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा +1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये क्या है +1, ये आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जब आंसर इस इक्वेशन के अंदर ये डाला, आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, बस 0 आ गया, इसका मतलब आपका हल हो गया। यस इट इज सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो पहले जो 2 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे हल किए थे, उसमें इधर बेशक आप ना 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला ना। ओके, आपका आंसर एट द एंड क्या आना चाहिए 0। ठीक है, ये ठीक है। 4 - 4 आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, जो कि दूसरी साइड भी क्या है राइट हैंड साइड, जो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई, वही कि जब इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है बस इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये हम समझ लेंगे कि क्या है वो सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अगर देख लें कि इसको बेशक लेके चलना है या ना लेके चलें, कोई बात नहीं, आप सर इक्वेशन उसमें पुट करें। ठीक है, तीसरा हमने ये पार्ट भी कर दिया, अब अगला पार्ट करते हैं, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होना चाहिए। हमें हमें वैसे ये फार्मूला पता था कि अगर लिखा हुआ ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस ला सकते हैं। कैसे, यहाँ माइनस खुद से लगाऊंगा और लिखूंगा 16 आयोटा स्क्र। क्या लिखूंगा कि आयोटा स्क्र की वैल्यू -1 डालूं तो क्या आ जाएगा -1, ये क्या आयोटा स्क्र की वैल्यू डालूं -1, ये -1 और -16 आपस में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा +16। क्या आ जाएगा, मैं वापस यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो इस प्लस को मैंने माइनस के अंदर चेंजिंग की है। कैसे, आयोटा स्क्वायर लगा के। ठीक है, ये स्टेप और ये स्टेप पिछले दोनों बराबर हैं, एक काम कर सकते हैं आप। अब मेरे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। कैसे, देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, या यूं करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 यूं कर लेता हूँ। अब इसको मैं इजीली खोल सकता हूँ, एक्स माइनस 4 आयोटा और एक्स प्लस 4 आयोटा, ये दोनों क्या है, ये फैक्टराइज हो गए, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास ये दोनों के फैक्टर्स हैं, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 16 के। समझ आइए, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इसको हल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे हल करूंगा, माइनस कर दूंगा और बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी आयोटा लिख लूँ और फिर क्या लिखूँ, ए माइनस बी आयोटा। ये क्या फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसे सी पार्ट को देखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस -25, ठीक है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ, 5y आयोटा, तीनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया आपको। इसको फार्मूला अप्लाई करो, x माइनस 5y आयोटा इंटू एक्स प्लस 5y आयोटा,
ये दोनों, ये वाला और ये वाले क्या है, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर ये हैं कि इन पे पावर, जिन पे 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती है, याद रखिए। लीनियर का मतलब यही है, जब उनको प्लॉट करेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इनको लीनियर कहते हैं। उनके और जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे पावर कितनी होती है, 1 होती है। देखो ये z पे पावर 1 है, w पे पावर 1 है। ठीक है, ये वेरिएबल्स है उन पे पावर 1 होती है। फिलहाल इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ये देखें, ये पूरा सेट है, ये इक्वेशन है। मैं लिख लेता हूँ z। ये क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर रहे हैं हम। -4w इक्वल टू 3 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 करता हूँ। और ये आपके पास 2z है और ये प्लस 3w है इक्वल टू 11 माइनस। ठीक है, ओके, ये आपके पास हो गया 2 इक्वेशन। इनको हल करने का ये होता है, तरीकाकार ये होता है कि इन ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं, एक है z और दूसरा क्या है, w। ये 2 वेरिएबल्स हैं। इनमें से पहले हम एक को ख़त्म करते हैं। एक को ऐसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों किसी मेथड से इन दोनों इक्वेशन को हल ऐसे करेंगे कि या z को ख़त्म करेंगे या w, कोई एक बचेगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। सपोज z की वैल्यू निकल आती है 4। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालूंगा तो w की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व। अब ये दोनों इक्वेशन है, इनमें z को खत्म करूंगा। अब z कैसे खत्म होगा कि इस z के साथ क्या आ जाए, ये 2 है तो इसके साथ भी 2 आएगा, और दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तभी जाके ये दोनों खत्म होंगी। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किसके साथ, बाई नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 तो नहीं है, नंबर एक नंबर है। इस नंबर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू जेड, और आप आसानी कर लेता हूँ, ये z है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन, उसको मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2z माइनस 8w इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक मैंने की। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं होगा इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई किया दूसरी साइड पे नहीं किया। इक्वेशन का मतलब ही यही है, जैसे इस्लाम हमें दर्श देता है मुसावात का, बराबरी करें दोनों साइड पे। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब मैं, मेरे लिए काम आसान हो गया कि ये इक्वेशन नंबर जो 2 है और 3 है, इन दोनों को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, चलें दोनों को पहले इकट्ठा लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ ठीक है, और ठीक है, ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख भी लेते, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम, जिससे कहेंगे फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है वो ऊपर होगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3।
यहाँ पे कोई अलामत नहीं है तो प्लस की होगी, यहाँ तो अलामत चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कैंसिल हो गया। 18W हो गया, क्या हो गया 18W, ये 11 और माइनस 11 आयोटा हो गया। ठीक है, ये W यहाँ पे मल्टीप्लायर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये 11 W के साथ मल्टीप्लायर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। ये 1 माइनस 1 आयोटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4, ये W की कीमत पता चल गई मुझे। अब इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल लो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, वो देख भी लेते हैं, आपको बता भी देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, z माइनस ये z माइनस 4W इक्वल टू 3 आयोटा, z माइनस 4W है, W की जगह वैल्यू डाल दी मैंने, यहाँ आपके लिए अलग से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, z माइनस 4W इक्वल टू 3 आयोटा, ये इक्वेशन थी मेरी। इसके अंदर मैं W की वैल्यू ये डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसकी जगह W की वैल्यू डाल दी मैंने, ये प्लस 4 आयोटा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो z की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ये 3 आयोटा, ये आ जाएगा -4 था +4 हो गया, और ये माइनस आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा। तो आपने ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। यहाँ W की वैल्यू में पता चल गई। सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो आपको बताने होते हैं। एक W था, दूसरा Z था, दोनों को बता दिया कि इनकी ये वैल्यूज हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना था कि W की क्या वैल्यू है, ठीक है, और Z की क्या वैल्यू है, इस तरह हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। आपने पेपर के ऊपर जब भी लिखेंगे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेनी है। क्या कर लेनी है, ये इक्वेशन लिख लेनी है, फिर ये वाली लिख लेनी है। इसको कहना है, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, 1 है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ये मेरे पे समझो पेपर के ऊपर लिखी हुई है ना, तो आप आंसर शीट के ऊपर पहले इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उनकी नंबरिंग करेंगे 1 और 2, जैसे मैंने लिख लिया समझो। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इस z की कीमत और इस w की पता करनी है, या ये w, इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, सेपरेट करना है सारा कुछ। ठीक है, उसके लिए ये है कि पहले z या w को ख़त्म करना होता है दोनों इक्वेशन में से, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो ये ख़त्म हो सकती हैं कि इस z के साथ में क्या करूं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये z है, और इस z के साथ 2 माइनस आयोटा है, क्या है, ओके। और इसके साथ देखें ये क्या है, 2 प्लस आयोटा है, और w के साथ कुछ भी। मैं पहले w को एलिमिनेट करता हूँ, w से जान छुड़ाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, उसके लिए ये करना ये पड़ेगा कि इस w के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, इसके साथ 2 प्लस आयोटा है, तो मैं 2 प्लस आयोटा को इसके साथ भी ऐड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ w के साथ। जब तो फिर इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो ये w और w कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को विद किसके साथ, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, इस नंबर के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है आपके पास 2 प्लस आयोटा ये नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, इस z के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर w के साथ भी, जी क्या आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। आप यहाँ पे देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो मैं इसको लिखूंगा ये क्या आ जाएगा 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है ये हो गया इंटू जी, और ये आपके पास आ जाएगा, इसकी एज इट इज रखना है। क्यों ऐसा रखना है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन जो थी ये वाली इसके साथ 2 प्लस आयोटा है और डब्ल्यू, ये भी 2 प्लस आयोटा और डब्ल्यू आ गई। ऐसी शेप हमने इसकी बनानी है ना ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, तो क्या आ गया आपके पास -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर ही आपस में मल्टीप्लाई की है मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1, ये 2 प्लस आयोटा, इसको हल करोगे तो ये -2 माइनस आयोटा था और ये प्लस आयोटा हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये 2 आयोटा में से एक आयोटा निकला तो प्लस आयोटा +2 में से, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -3 आयोटा -3 प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 5z हो गया, क्या हो गया 4 और 1 5 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3 आ गई, और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये 1 आपके पास ये है, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो देखें आपके पास, देखें ये वाली टर्म माइनस वाली है और ये वाली क्या है प्लस वाली, आपस में क्या हो जाएंगी, ये वाली डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएंगे और ये 3z और 5z आपस में ऐड हो जाएंगे और ये वाला दूसरा पार्ट ऐड हो जाएगा। इनको हल करते हैं, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, ठीक है। ऐड करते हैं, आपके सामने इक्वेशन लिखते भी हैं, पहले बेशक इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेते हैं। क्या है आपके पास 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, ओके। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास 3z w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये देखें ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये मैंने लिखी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों इन दोनों को ऐड करो,
लाइन खींच ले बेशक, और यहाँ पे हम करते हैं ये 8z, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गई, ये वाले और ये 8, 11 में से 3 निकली 8, और z की वैल्यू क्या निकल आई है, 8 डिवाइडेड बाई 8। क्यों, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपको z की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू निकल आई है। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर, किसी में 1 2 3, किसी में पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। 1 के अंदर पुट करो जी, ये 1 तो ये नजर आ रही है आपको, तो इसमें डालेंगे 3, z की वैल्यू डाली 1 प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, ये 3 हो गया, और इसको मैं फिलहाल यूं रखता हूँ, 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये 11 माइनस आयोटा है, ये 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, 11 माइनस आयोटा माइनस 3, 8 माइनस आयोटा हो गया, कितने हो गए, 8 माइनस आयोटा। ओके, अब W के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 प्लस आयोटा इंटू के, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब दूसरी तरफ जब जाके डिवाइड हो गया, तो इसको मैं हल करता हूं तो क्या होगा, क्योंकि नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हल करने के लिए क्या करता हूँ, इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूला की हेल्प से खोला, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8 आयोटा, ठीक है, 16 माइनस 8 आयोटा, ये -2 इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। ये आ जाएगा 14 माइनस 8 आयोटा, और ये आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू, ये +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली है, -1 इंटू माइनस +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 8 आयोटा भी नहीं, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 2 आयोटा है, ये माइनस आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, -2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, ये 16, और ये आ जाएगा -10 आयोटा, ये हो जाएगा -1,
और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस इंटू -1, ये डाल दी वैल्यू। ये 15 माइनस 10 आयोटा और नीचे आ जाएगा 5। इनको डिवाइड करेंगे 15 और 5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, किसकी आ जाएगी W की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका सोल्यूशन सेट होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और प्रॉब्लम भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। In electrical circuit, the flow of electric current I, the impedance and the voltage are related by the equations। अच्छा, पहले हमको थोड़ा सर्किट भी समझा लेते हैं। देखिए, कोई भी सर्किट होता है ना, उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है, जो आपको इस तरह नहीं है, आपके मोहल्ले में टैंकी होगी, बड़ा टैंक होगा, वहां से पानी आता है। और टैंक आप कह सकते हैं आपका वोल्टेज का सोर्स है। जो रास्ते में लाइन है ना, पाइप लाइन, उसमें कहीं आपने वॉल रख दिया, कितना करंट आएगा, कितना पानी आएगा, तो उसको उसको यूं में शो कर 3 किंगरे निकालने होते हैं, और ये घरों तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज का सोर्स है, उसको मैं क्या शो करूंगा ई। यहाँ से पंप जोर लग रहा है, अगर वोल्टेज का सोर्स होगा ही नहीं, टैंक होगा ही नहीं, तो पानी आएगा नहीं। तीसरा वोल्टेज का सोर्स है, तीसरा बैटरी है, वोल्टेज का सोर्स है, वो एक सोर्स है, तो फिर करंट यहाँ से गुजरेगा, फिर करंट क्या करेगा, आई यहाँ से पास होगा, क्या होगा, आई यहाँ से पास होगा। दरमियान में जो रास्ते में रुकावट है ना, उसको हम इम्पीडेंस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। किससे, जेड से। ये आपका पावर का सोर्स है, मतलब जिसने धक्का देना है। ठीक है, यहाँ से फिर करंट गुजरेगा। तो जितना बड़ा टैंक होगा, जितने उतना ही ज्यादा प्रेशर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या, जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितना बड़े वोल्टेज होंगे, जितने ई होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा, करंट उतना ही फ्लो करेगा। इसका मतलब ई और जो आई है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, ये जस्ट कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। और इनको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करें ना, तो क्या आ जाएगा, आई आई इंटू ये जेड आ जाता है। ओम्स लॉ हमें ये कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, तो ये रिलेशन होता है। तो वो बता रहा है कि आपके पास जो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर को ना आयोटा की जगह जे से शो करते हैं। ये सिंबल है, इसका मतलब जे कहीं भी देखेंगे इस तरह का, तो आप क्या कहेंगे, ये आयोटा ही है, कम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहा है। कि आपने ये वोल्टेज सोर्स है, इसको आपने इन दी फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, और आपके पास जी भी दिया हुआ है, आपको आई पता करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे लिए कितना आसान है। z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट अगर आपने निकालना है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, ये करेंगे तो आपको करंट निकल आता है। क्या निकल आता है, करंट। ठीक है, तो हम पहले पार्ट की तरफ जाते हैं, जहां पे क्या होगा, जो ए पार्ट है इसमें देखिएगा, ए का पहला पार्ट है, उसमें ई वोल्टेज सोर्स भी दिए हुए हैं, इम्पीडेंस भी दी हुई है, करंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि आई किसके बराबर है, या एज वी नो E इज इक्वल टू आई जेड, और आई यूं कर लें, ई ओवर जेड हो जाएगा। ई की वैल्यू यहां से डालें, ई की वैल्यू है मेरे पास 70 प्लस 220। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या है, 16 प्लस 8 जे। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी।
अगले स्टेप में हम करते ही हैं कि ये जो नंबर है 70 प्लस 220 जे, ठीक है, इसको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया मेरे पास। तो इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं 16 का स्क्वायर माइनस 8 जे का स्क्वायर आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। अच्छा, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 16 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1120। ओके, देन 70 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 560 जे, और उसके बाद फिर 220 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये भी जे आ जाएगा। देख लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को 220 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, वो 220 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1760 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं, अपने मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं करनी। ओके, यहाँ पे आ गया 1120 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इन दोनों को क्या करेंगे, ये जो टर्म दो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आ जाएगा आपके पास 2960 जे। यहाँ पे ये जे स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे क्या, -1, क्या डालेंगे, -1, -1 इंटू माइनस प्लस, ये आ गया। नीचे आ जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। जे स्क्वायर था, जे स्क्वायर की वैल्यू वो जिस तरह नहीं हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वही -1 आयोटा स्क्वायर, इस तरह जे आपका जो है ये -1 के बराबर होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम निचले वाले स्टेप में चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगी माइनस, और नीचे आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 256 प्लस 64, ये आ जाएगा 320 आ जाएगा। रियल पार्ट को, रियल को अलग करते हैं, माइनस, ठीक है, ये आपका रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये आपका करंट आप बता रहे कि कितना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको प्लीज आपने रिकवर ठीक कर लेना है। ये +35 3520 है, ये -560 है, तो जरूरी पता है ये बड़ा है, तो यहाँ पे अलामत प्लस की आएगी, याद रखिएगा, हम माइनस लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। ये 0 0 से आप उड़ा सकते हैं, और बाकी ये 32 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। सर ये 0 0 से खत्म हो गया, तो ये 8 के टेबल से क्या होगा, 4 8 32 होते हैं,
और ये 37, ये आ गया 37 जी। ये आपने करंट फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। उसमें भी हमने करंट ही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है ई और जेड आपको दिए हुए और आई पता करना है। 13A सेकंड पार्ट इसका, वेयर हमें आई पता करना है, जो नहीं पता हमें, और आई किसके बराबर है हमें पता है, जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाई जी। ये गिवन रिलेशन था, उसमें से हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब वैल्यूज डालते हैं हमारे पास। वोल्टेज को ई वी से नहीं बल्कि किससे शो करते हैं यहाँ पे, तो वो है आपके ई के साथ शो कर रहे हैं, किसी भी सिंबल से शो कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन पे क्वेश्चन था उसमें उसने ई से शो किया हुआ है, ठीक है। तो लिखें यहाँ पे वैल्यूज 85 प्लस 110 जे, दूसरा उसको आयोटा पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 3 - 4 जे, 3 - 4 आयोटा कर लें, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन आ गया इसको हल करने का, कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 3 - 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है जे, 85 प्लस 11 जे, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा नीचे वाले का, 3 + 4 जे, 3 + 4 जे। अब इसको लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 जे का, ये स्क्वायर, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर फार्मूला की मदद से ओपन किया मैंने। अब ऊपर क्या होगा आपके पास, 85 को 3 से, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़र 15 और 24 और 25, ठीक है। फिर इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 एंड 340, ठीक है, जे प्लस 33 जे प्लस 440 जे का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर की तरह है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो 255 340 और ये आ जाएगा 670 जे -440 जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये माइनस में आ गया, ठीक है। और नीचे आपके आ जाएगा 9 - 16 जे का स्क्वायर। फार्मूला ओपन किया था हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 255 और ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, 440 और 255, तो आपके पास 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, ये आपके पास -145, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 670 जे, नीचे आपके पास आ जाएगा 9 माइनस करके प्लस हो जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो आपके पास 16 आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं रियल रियल को, 25 670 जे, ये भी 25 और 5 से गया तो 25 आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा ठीक है 29, ठीक है। 5 के टेबल से उड़ा दिए मैंने ये, और ये आ जाएगा मेरे पास जे, इनको 5 के टेबल से उड़ाएं तो 5, ये आ गया 5 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को हम, तो 10 में से 5 बचे, और यहाँ पे 13 बच गया था, 13 में से 5 8, ओके, और 3 में से 2, ठीक है, -85, यहाँ से यहाँ आ गए +670, यहाँ पे 9, ये +16 हो जाएगा, क्यों, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो -1 इंटू -16 +16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं -85, यहाँ ये आ गया, उसके बाद कितना आ गया 25, अब रियल रियल को अलग करते हैं, -185 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 37, ठीक है। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे अगर इसको देखें तो आपके पास हाँ, ये आना चाहिए, दिस इज यूर आंसर, ठीक है। इस तरह आपने आय निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इस फार्मूला की मदद से। फार्मूला आपका यही था, E इज इक्वल टू आई जेड, और यहाँ से मैंने आई की वैल्यू निकाली है E ओवर जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, ये वाला पार्ट है, जिसमें क्या फाइंड जी गिवन द वैल्यूज। आपके पास ई, आपके पास गिवन ई भी है और आई भी है, तो आपने जेड मालूम करना। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमें ई और आई गिवन है, तो आपने मालूम क्या करना है, जेड पता करना है कि जेड क्या है। तो हमें पता है, एज वी नो, क्या है, E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई इंटू जी के, और z हमें पता करना है, z एक साइड पे रख लें, लेफ्ट राइट किसी साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आई दूसरी साइड पे क्या रहेगा, डिवाइड।
ई ओवर आई आपने करना है। क्या करना है? ई, पहले ऊपर ई की वैल्यू लिखें, हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हाँ, तो इसमें पहले ई की वैल्यू, हाँ यहाँ आई लिखता हूँ, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या है आपके पास? ये आपका बी पार्ट, उसका ये पहला पार्ट, हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -50 प्लस 100J, ठीक है। और आई की वैल्यू -6 -2J, -6 -2J है। तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसको हल कैसे करेंगे हम? इसी के साथ क्या करेंगे? इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई। कंजुगेट क्या होता है? रियल पार्ट वही रहता है, -6 का -6 ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इसका 2G हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तो क्या आ गया? -50 इंटू -6 प्लस 2J प्लस 100J -6 प्लस 2G। अपने बड़ी एहतियात से हल करना है, इसकी माइनस प्लस से हैं सिंपल क्वेश्चन, बस एहतियात कीजिएगा इसकी, माइनस और प्लस की, -6 और माइनस, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 300, और ये आ जाएगा माइनस 100J, ये आ जाएगा -600J, क्योंकि 106 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, प्लस 200J का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 36 -2J का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 300, ये हो जाएगा -700J, और -200 हो जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू डाली तो -200 हो गया। 36, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे अपने एक मिस्टेक की हुई है, इसको करेक्ट करें। और जी स्क्वायर था, ठीक है। तो 4G स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगा +4 हो जाएगा। क्यों? जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास? -1, -1 इंटू माइनस प्लस +4 हो गया, ठीक है। तो ये 300 में से 200 गया तो 100 बच गया पीछे, 100 माइनस 700J, नीचे आपका क्या है 40, उसको लिख सकते हैं 100/40 माइनस 700/40J। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये क्या आ जाएगा? ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5/2 माइनस ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 35/2 ये आंसर है इसका, ठीक है। ये आपके पास Z आपने पता किया है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब हम पार्ट इसका बी का हम पार्ट हल करने लगे हैं, कौन सा? सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको देखें, तो आपके पास रिलेशन क्या था? E इज इक्वल टू आई इंटू जी, तो जी पता करना है, ई ओवर आई की वैल्यू डालो। ई की वैल्यू क्या है आपके पास? 100 प्लस
10j और नीचे है आपके पास -8 प्लस 3j। तो इसको अगर हल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस 3j। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 इसी के कंजुगेट के साथ, तो क्या आ जाएगा -3j। जी आ जाएगा। नीचे जो है लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, नीचे -8 का स्क्वायर और -3 इसका स्क्वायर कर लिया। अब ऊपर वाला देखें, 100 मल्टीप्लाई बाई -8 -3j, उसके बाद प्लस आता है और फिर 10j आता है और 10j को -8 -3j -3j क्या है, इसका कंजुगेट है इस वाले का, ठीक है। नीचे क्या आ गया आपका 64 और यहाँ पे आ जाएगा 9j², ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें तो -800 -300 j, 800 300 -800 नहीं 80 80 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा थर्ड j² है, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो आगे j² की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन के अंदर, -800 -380j माइनस बल्कि +30 हो जाएगा। j² की वैल्यू मैंने इंसर्ट कर ली है, यहाँ पे j² की वैल्यू माइनस डाली तो +30 हो गया और ये 64 हो गया और ये +9 हो गया j² की वजह से। j² की वैल्यू -1 डाली तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -770 माइनस, ठीक है, 800 में से 30 के 770 और यहाँ पे आ जाएगा 73। तो इसको लिखेंगे हम -770 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका लिखोगे ओहम लिखो, ठीक है, ये आपके पास Z आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या, सी पार्ट है आपका। इस सी पार्ट के अंदर देखें आपके पास क्या आ रहा है, इस आपने ये पता करना है 1/z माइनस z²। z हमारे पास है, ठीक है, पहले z का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। लिखते हैं हमारे पास z क्या है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, जो स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाले को खोलेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर लिया, ये 10 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर
तो स्केयर माइनस वाला जो है स्केयर उसको खोलेंगे, 1 आयोटा आयोटा का स्केयर, और ये क्या आ गया 100 जेड स्केयर आ गया। टू आयोटा आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखी है -1 लिख दी है मैंने, नीचे आ गया 100, 1 से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया -2 आयोटा ओवर 100, और इसको लिखते हैं माइनस आयोटा ओवर यहाँ पे जी स्केयर, ये जी स्केयर आपके पास से आ गया। ठीक है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा एलसीएम 50 आ जाएगा, तो 5 इंटू एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, और इसको ऊपर कर लेते हैं एलसीएम लेने के बाद, ये मैंने एलसीएम लिया है इसका, तो यहाँ पे 5 -5 आयोटा और प्लस आयोटा ओवर 50, और इसको कर लेते हैं तो 4 आयोटा ओवर 50। ठीक है, अब मैंने क्या करना है अगले स्टेप में करता हूँ 1, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1 ओवर z माइनस z का स्क्वायर, जब इसको इन्वर्स किया तो ये 50 ऊपर चला जाएगा, और 5 -4 आयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी नीचे आ जाएगा तो उसको क्या करते हैं हम, यहां से आ जाएगा 5 माइनस, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी कंजुगेट के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा 25 और -4 इंटू 4 16 आई स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला ओपन किया मैंने। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 20, ठीक है, 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 200 जे जे नहीं आए, और नीचे आ जाएगा आपके पास जे आटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 और ये आपके पास आ जाएगा 16 स्क्वायर, बल्कि प्लस 16, इसकी वैल्यू डाली है मैंने। ठीक है, तो इसको आगे हल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट को इसे डिवाइड कर लेता हूँ, 250 41, ये आंसर आपके पास आ जाएगा क्या इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में छोटी मिस्टेक कर दी, वो आपने देख लेना, ये आता है, ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, बल्कि ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं थी। आपके बुक्स में काफी सारी ना आंसर्स में काफी गलतियां हैं, ये देख लीजिएगा, आंसर यही है इसका। ठीक है, मैं अगेन चेक किया, 250 ओवर 41, 200 ओवर 41। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप इस एक्सरसाइज को हल करें, इसमें जो
आपको मिस्टेक होंगी या कोई एनी क्वेश्चन होगा आप लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।